हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर वेल। मैं हूं ज़ैबिन फरीद फ्रॉम बॉस्टन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में। आपके लिए कुछ लेके आया हूं खबरें दुनिया से। दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। लेट्स सी। सबसे पहली बात तो हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी दिनों के अंदर, काफ़ी दिनों से हम इस बात को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि चाइना और इंडिया का जो रिलेशनशिप है उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आ रही है। उसके अंदर इम्प्रूवमेंट क्यों आ रही है, उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन उस इम्प्रूवमेंट आने की वो जो मामलात में बेहतरी आ रही है, उनकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि चाइना के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हो रहा है, जो ये 2 दिनों में चलेगा, 31 अगस्त और 1 सितंबर तक। इस समिट के दौरान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के अंदर इन्होंने बैठ के मामलात को हल करने की बात की है। इन्होंने कहा है कि यार बस जो पुरानी बातें थी उनको भी हल करने की ज़रूरत है और आगे फ्यूचर की तरफ अब हमें देखने की ज़रूरत है। इसकी एक बुनियादी वजह कि इंडिया और चाइना के दरमियान जो मामलात में बेहतरी आ रही है वो इस वजह से क्योंकि इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है वो बहुत खतरे में पड़ गया, उसके अंदर बहुत हालात खराब हो गए हैं। तो क्या बातें हुई हैं, सबसे पहले तो ये कि भाई जी एन मूडी वाउ टू रीबिल्टाइज एज यूएस ट्रेड वॉर एड्स प्रेशर। सो वो यही बात कह रहा है, ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि भाई जो अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो तजारती जंग शुरू हो गई है उसकी वजह से इंडिया को ये इंसेंटिव मिला है। इंडिया को अमेरिका ने सॉर्ट ऑफ पुश किया है कि वह अब चाइना की तरफ जाए। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया के लिए ये एक राइट चॉइस है, ये एक अच्छी चॉइस है, ये एक सही फैसला है कि वो चाइना के साथ मिलके फ्यूचर की तरफ बढ़े, फ्यूचर की तरफ देखे। एज लॉन्ग एज द टू कंट्रीज रिमेन पार्टनर्स रादर देन राइवल्स, जब तक ये दोनों मुल्क इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ पार्टनर मिलके चलेंगे और एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे, एंड सी ईच अदर एज डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज रादर देन थ्रेट्स। चाइना के प्रेसिडेंट इंडिया को क्या कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे को डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पे देखना है, हमें एक दूसरे को साथी के तौर पे देखना है, हमें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करनी है, ना कि कन्फ्रंटेशन करनी है। और हमें एक दूसरे को एक दूसरे के लिए खतरा नहीं समझना। इंडिया को चाइना को खतरा नहीं समझना, चाइना ने इंडिया को खतरा नहीं समझना। ये जब एटीट्यूड जब दोनों मुल्क डेवलप करेंगे, चाइना इंडिया रिलेशंस विल फ्लरिश एंड मूव फॉरवर्ड स्टेडली। इस तरह का जब एटीट्यूड डेवलप होगा तो चाइना और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो मुस्तकबिल में आगे बढ़ेगा। इसके अलावा क्या कहते हैं, इसके अलावा ये कहते हैं कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चार बातें बोली हैं। चार बातें क्या बोली हैं, किस लिए वो चार बातें बोली हैं, वो इसलिए बोली हैं ताकि इंडिया और चाइना का आपस में ताल्लुक बेहतर हो जाए। ये जो चार बातें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ब्लूमबर्ग से, इनको इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी एक्सप्रेस किया है, उन्होंने भी इस बात की तायीद की है, और चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी को ये बात बोली है कि इंडिया और चाइना को आपस में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। अब स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एसेंशियली डील करती है ऐसे मामलात के साथ जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हों, जो ख़तरे से रिलेटेड हों, जो जो थ्रेट स्पेक्ट्रम से रिलेटेड हों, जो इनके आपस में लाइक जो राइवलरीज जिन चीज़ों के अंदर शो होती है, फॉर एग्जांपल मिलिट्री डेवलपमेंट के अंदर। आप देखें कि कल भी मैंने आपके साथ एनालिसिस किया था कि इंडिया ने अग्नि 5 जो उनका एक बैलिस्टिक मिसाइल है उसका टेस्ट किया। वो भी इसीलिए किया क्योंकि अल जजीरा के मुताबिक इंडिया चाइना को ये दिखाना चाहता है कि भाई हम अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं जंग की, लाइक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, ना हम डरने वाले हैं, हम मिलिटरली खुद को स्ट्रांग करेंगे और करते जाएंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मैटर है इंडिया का। इसी तरह जो चाइना के प्रेसिडेंट है वो यही कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। हम ये इस तरह के डिफ़िकल्ट इश्यूज हैं, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर एक दूसरे के साथ बात करें। डिफेंस से रिलेटेड बॉर्डर डिमार्केशन एक इंडिया और चाइना का बहुत बड़ा इशू है जो कि कॉलोनियल टाइम्स से चला आ रहा है, जिसके अंदर इंडिया और चाइना ने बॉर्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ झड़पें की हैं, जिनका जो लेटेस्ट एपिसोड 2020 में हुआ था, जिसके बाद इंडिया और चाइना के जो हालात थे वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो यही बात है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो इस तरह के स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, कोर इश्यूज हैं, जो सारी चीज़ को बना भी सकते हैं बिगाड़ भी सकते हैं, उनके ऊपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। इसके अलावा एक दूसरे के साथ हमें ट्रस्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स करने की ज़रूरत है। जैसे डायरेक्ट फ्लाइट्स की अभी वो बात कर रहे हैं कि इंडिया और चाइना आपस में डायरेक्ट फ्लाइट्स स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा वीज़ाज़ मिलेंगे, सहाफ़ियों को वीज़ाज़ मिलेंगे, चाइना के सहाफ़ियों को इंडिया जाने के वीज़ा मिलेंगे, इंडिया के सहाफ़ियों को चाइना जाने के वीज़ा मिलेंगे। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। एक्सपैंडिंग कोऑपरेशन, और अगेन वही बात है, एक दूसरे के साथ मामलात के अंदर कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, एक दूसरे के साथ मिलके बातचीत करके और भी एवेन्यूज ऑफ कोऑपरेशन को एक्सप्लोर किया जाए टू अचीव म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड विन विन रिजल्ट्स।
तो शी जिनपिंग ने क्या बोला कि भाई ऐसे मामलात किए जाएं, ऐसे एक दूसरे के साथ डील किया जाए ताकि विन विन हो, आपको भी फायदा हो हमें भी फायदा हो, आप भी जीतें हम भी जीतें, टू एकोमोडेट ईच अदर्स कंसर्न्स एंड टू स्ट्रेंथन मल्टीलैटरल कोऑपरेशन टू सेफगार्ड कॉमन इंटरेस्ट। तो वही कह रहे हैं कि भाई हमें एक दूसरे के जो कंसर्न्स हैं उनको हमें एकोमोडेट करना है और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को हमने स्ट्रॉन्ग करना है एक दूसरे के साथ मिलके। जो हम इस तरह की मल्टीलेटरल बॉडीज हैं, अब एससीओ एक मल्टीलेटरल बॉडी है क्योंकि उसके इसके अंदर एक मुल्क या दो मुल्क नहीं है। एक मुल्क होता तो यूनिलेटरल होता, दो मुल्क होते तो बाईलेटरल होता, तीन या तीन से ज़्यादा होंगे तो मल्टीलेटरल एक बॉडी है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को इंक्रीज किया जाए, ऐसी बॉडीज़ के अंदर बैठा जाए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठा जाए और बातचीत की जाए। तो इसके अलावा शी जिनपिंग ने यह भी बोला कि द इंटरनेशनल सिचुएशन इज बोथ फ्लूइड एंड केओटिक, कि भाई जो इस टाइम ग्लोबल सिनारियो है जो ग्लोबल एक वो बना हुआ है वर्ल्ड ऑर्डर है, वो बहुत केओटिक है, वो बहुत फ्लूइड है। जंगें हो रही हैं, गजा के अंदर जंग चल रही है, यूक्रेन में जंग चल रही है, वेनेजुएला के पास अमेरिका ने अपने जहाज भेज दिए हैं, वहां पे भी शायद फड्डा लगने लगा है। कश्मीर के अंदर मामला ठीक नहीं है, सो अभी कुछ दिनों पहले ईरान और इसराइल की जंग लगी तो उन्होंने यही कहा कि भाई जो इंटरनेशनल सिचुएशन है ये बहुत क्योटिक है, फ्लूइड है, लिहाजा ये ज़रूरी है कि चाइना और इंडिया एक दूसरे के साथ दोस्त बन के चलें। इट इज़ राइट फॉर चाइना एंड इंडिया टू बी फ्रेंड्स हु हैव गुड नेबरली एंड अमिकेबल टाइज। चाइना और इंडिया के लिए ये सही है, ये ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के साथ दोस्त बन के चलें, एक दूसरे के साथ अच्छे रवाबित रखें, एक दूसरे के पार्टनर बने जो एक दूसरे की सक्सेस को, एक दूसरे की जीत को इनेबल करें। मैं आपको जीतने में मदद करूं, आप मुझे जीतने में मदद करें। एंड टू हैव द ड्रैगन एंड द एलिफेंट डांस टुगेदर। ये एलिफेंट और ड्रैगन का जो टैंगो की मैंने पिछले एक वीडियो में बात की थी कि अब ये एक सॉर्ट ऑफ एक 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 इसकी एक नैरेटिव इस तरह बिल्ड किया जा रहा है कि चाइना और इंडिया का जो अब रिलेशनशिप होगा, इनका जो आपस का जो इवॉल्विंग जो रिलेशनशिप है, इसको दे आर कॉलिंग इट द टैंगो ऑफ द ड्रैगन एंड द एलिफेंट। ड्रैगन चाइना, एलिफेंट इंडिया। टैंगो टैंगो एक तरह का डांस होता है जिसके अंदर दो बंदे मिलके डांस करते हैं। इसका एक मुहावरा भी होता है कि इट टेक्स टू टू टैंगो। और ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है। सो ये इसका मतलब बनता है। तो वो यही कह रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ टैंगो ऑफ 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 द एलिफेंट एंड द ड्रैगन। इसकी जो नैरेटिव बिल्डिंग है, अब वो उसका जो मेटाफर है वो ये यूज किया जा रहा है कि एक तरफ ड्रैगन है जो चाइना को रिप्रेजेंट करता है, दूसरी तरफ एलिफेंट है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट्स हाउ इट्स गोना बी इन द फ्यूचर एंड दैट्स हाउ द the Chinese president has tried to pitch the moving forward of the India-China relationship. So this is the latest on India-China from the SCO summit. पाकिस्तान का भी मैं आता हूँ कि पाकिस्तान कैसे मूव फॉरवर्ड कर रहा है। एंड इनफैक्ट जो सेकंड खबर है हमारी वो पाकिस्तान से रिलेटेड ही है। पाकिस्तान ने क्या किया है कि पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश किए हैं आर्मीनिया के साथ। आर्मीनिया वो मुल्क है जिसके साथ अजरबैजान की नगोर्नो कराबाख के अंदर जंग हुई थी आज से कुछ साल पहले। और ये जंग सिर्फ 2020 में नहीं हुई थी, उससे पहले भी होती रही है और उसके बाद भी इनके आपस में हालात ठीक नहीं थे। लेकिन अब क्या हुआ, और चूंकि पाकिस्तान का स्टांस अजरबैजान के हक में था, पाकिस्तान ये कहता था कि जो अजरबैजान की नागोर्नो कराबाख के जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसके अंदर अजरबैजान की जो पोजीशन है हम उस पोजीशन को सपोर्ट करते हैं। अजरबैजान की नागोर्नो कराबाख के अंदर क्या पोजीशन थी और वो पोजीशन जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करता था वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का है इदारा, उसने ये शेयर किया है कि पाकिस्तान की नगोर्नो कराबाख के अंदर ये पोजीशन थी दैट द सॉल्यूशन हैज टू बी फाउंड विद इन द टेरिटरी ऑफ अजरबैजान दैट इज कंप्लीट रिटर्न ऑफ ऑक्यूपाइड अजरी लैंड्स बाय आर्मीनिया। वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी ऑक्यूपाइड लैंड्स हैं जिनके ऊपर आर्मीनिया ने अपनी फौजें खड़ी की हुई हैं, जहाँ पे आर्मीनिया ने कब्जा किया हुआ है, और वो लैंड जो अजरबैजान का है, आर्मीनिया उन इलाकों से निकल जाएं इन अकॉर्डेंस विद द रेजोल्यूशंस ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल्स की जो रेजोल्यूशंस हैं उनको फॉलो करते हुए विड्रॉल ऑफ Armenian army from Nagorno-Karabakh and adjacent districts and return of IDPs and refugees to their homes। Again बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा आसान सा मामला है। अजरबैजान कहता है ये हमारा इलाका है, आर्मीनिया कहता है ये हमारा इलाका है, पाकिस्तान कहता है नहीं, ये अजरबैजान का इलाका है नगोर्नो कराबाख के अंदर और उसके जो साथ जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वहां से आर्मीनिया को निकल जाना चाहिए। ये पाकिस्तान की एक ट्रेडिशनल अजरबैजान के हक में पोजीशन थी। लेकिन फिर क्या हुआ, और इसी वजह से पाकिस्तान के आर्मीनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि आज से कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा व्हाइट हाउस के अंदर
आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने एक पीस डील करवाई है, जिसके बाद आर्मीनिया की लीडरशिप एंड अजरबैजान की लीडरशिप उन्होंने हैंडशेक किए, मामलात उनके हल हुए। जब वो मामलात हल हुए, अजरबैजान और आर्मीनिया का आपस में पीस डील हो गया, उसके बाद पाकिस्तान ने बोला कि पाकिस्तान वेलकम्स द हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान एंड द रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया एट द व्हाइट हाउस समिट अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान ने अपना ट्रेडिशनल रोल प्ले किया। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने कहा कि बहुत अच्छे, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने कहा कि हम इस बात की तायीद करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं कि अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान एक पीस अमन कायम हो गया है। ये किसने बोली थी ये बात? ये आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त बोली थी, शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ ने यह भी बोला कि चार्टिंग अ कोर्स फॉर अ पीसफुल फ्यूचर फॉर देयर रीजन, पाकिस्तान हैज ऑलवेज स्टूड बाय द ब्रदरली नेशन ऑफ अजरबैजान एंड वी स्टैंड विद देम एट दिस प्राउड मोमेंट ऑफ देयर हिस्ट्री। अगेन उन्होंने यही कहा कि बहुत अच्छी बात है, इससे मुस्तकबिल अमन होगा, हम अजरबैजान के साथ खड़े हैं, वो हमारा ब्रदर मुल्क है। अब द पॉइंट इज कि पाकिस्तान अजरबैजान को सपोर्ट करता था इन मामलात की वजह से। पोजीशन पाकिस्तान की मैंने नगोर्नो कराबाख पे आपके साथ शेयर कर दी। इस वजह से पाकिस्तान ने आर्मीनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम नहीं किए थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने आर्मीनिया के साथ फॉर्मली डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम कर दिए हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉरेन ऑफिस टुडे, इस्लामाबाद एंड येरेवान इज बेसिकली द कैपिटल ऑफ आर्मीनिया, फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बाय एक्सचेंजिंग अ जॉइंट कम्युनिके इन तियानजिन। तियानजिन वो शहर है जहां पे एससीओ समिट हो रहा है, ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द ऑनगोइंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है ये। उस फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट के अंदर ये कहा गया है कि द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार टुडे फॉर्मली एक्सचेंज्ड अ जॉइंट कम्युनिके विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ आर्मीनिया मिस्टर अरारात मिर्जोयान, thereby establishing diplomatic relations between the two countries। हम एक तरफ इसहाक डार साहब थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, दूसरी तरफ मिर्ज अरारात मिर्जोयान, आर्मीनिया के फॉरेन मिनिस्टर। इन्होंने बैठ के आपस में एक मुरासला, एक वो डॉक्यूमेंट एक्सचेंज किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम आपके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम करते हैं। Marking a historic step forward, both the leaders affirmed their commitment to the principles and objectives of United Nations Charter and discussed possible avenues of cooperation, including economy, education, culture, and tourism. The two leaders reaffirmed their desire to work closely with each other at bilateral and multilateral fora to achieve their shared objectives of peace, progress, and prosperity for the peoples of their two countries। 100 बातों की एक बात, इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम हो गए हैं और इन्होंने कहा कि अब हम एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करेंगे, इकोनॉमी, ट्रेड, बिजनेस, कल्चर, व्हाटएवर। बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान इज मूविंग अहेड ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, दूसरे ममालिक के साथ रवाबित कायम कर रहा है, अपने आप को एक पॉजिटिव लाइट में पिच कर रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है। ये तस्वीर आई हैं जी, इसहाक डार साहब ने ये शेयर की हैं। एक तरफ इसहाक डार साहब हैं, दूसरी तरफ अरारात मिर्जोयान हैं, जो कि आर्मीनिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। अरारात मिर्जोयान साहब ने भी ये चीज़ शेयर की है अपने ट्विटर के अकाउंट से कि हमने ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम कर दिया है, जो कि हमारे लिए एक मेजर स्टेप है, और इससे हम दो गवर्नमेंट्स, पाकिस्तान और आर्मीनिया, एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम करेंगे, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड फॉर पाकिस्तान। आई थिंक एवरी एनीथिंग दैट इज पॉजिटिव, that helps in building communication networks with other countries of the world, with people from around the world, is helpful for पाकिस्तान। सो ये आपके साथ मैंने शेयर किया कि पाकिस्तान ने आर्मीनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम किए। अच्छा जी, ये तो हो गया। उसके बाद हम आते हैं जी पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के ऊपर, जहाँ पे सैलाब चल रहे हैं। डॉन की जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये कि रावी के अंदर बलोकी के मकाम पे और सुतलिज दरिया के अंदर गंडा सिंह वाला के मकाम पे फ्लड लेवल बहुत ज़्यादा हैं। मरीम नवाज साहिबा ने बोला है कि 6 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 4,50,000 जानवरों को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। पंजाब के पीडीएमए के मुताबिक 30 लोग मारे जा चुके हैं इन सैलाब में, इन फ्लड्स में। इसके अलावा पंजाब की गवर्नमेंट वो कंट्रोल्ड ब्रीचेस कर रही है कि कहीं कहीं पे जो पानी के बंद बने हुए हैं उनको तोड़ रहे हैं कि पानी रिलीज हो, पानी निकलता जाए, निकलता जाए, निकलता जाए। इसके अलावा और क्या है जी? अच्छा, ये लेटेस्ट है। ये नीचे आप इसका फिगर अब आप देख सकते हैं कि भाई प्रोविंस वाइज डिटेल्स, डिसीज्ड, इंजर्ड। तो ये पर्पल डार्क पिंक, पिंक जो है ये वो लोग हैं जो मर गए हैं। पंजाब के अंदर 18 लोग मर गए हैं और 9 इंजर्ड हुए हैं। केपी के अंदर 4 लोग मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान में एक बंदा मारा जा चुका है। कॉज ऑफ डेथ क्या है जी? हाउस कोलैप्स। सबसे ज़्यादा लोग नहीं, रिवरीन फ्लड, सबसे ज़्यादा लोग 77.3 जो फीसद लोग हैं वो उसकी वजह से मारे गए। दरिया की में जो सैलाब आया उसकी वजह से मारे गए। उसके बाद
फिर मारे गए जी, हाउस घर गिरने की वजह से मारे गए। तो सैलाब आ रहे हैं। इसके अलावा एनडीएमए ये भी कह रहा है कि भाई इस्लामाबाद के अंदर बहुत हैवी रेन की पेशगोई एनडीएमए ने की है। इसके अलावा वो भी कह रहे हैं कि भाई 18 स्कूल क्लोज्ड अक्रॉस मंडी बाउदीन गुजरात, ये जो रीजन है इसमें बहुत ज़्यादा सैलाब आ रहा है। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई एनडीएमए का ये भी कहना है कि 1 मिलियन क्यूसेक पानी गुजरेगा गुड्डू बैराज से सितंबर 5 वाले दिन। अच्छा जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर अगले 24 घंटों में हैवी रेन एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा रेन एक्सपेक्टेड है, लिहाजा आप लोग अपना मामलात कर लें। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगा था वो ये कह रहे हैं कि आपका सितंबर 2 सितंबर 3 तक ये जो सारा पानी आया है ये कहाँ पहुँचेगा? ये सिंध में पहुँचेगा। सिंध में ये सारा पानी, ज़ाहिर बात है अभी पंजाब से गुजरेगा ये पानी, तो पंजाब में रुक तो नहीं जाएगा। ये पानी कहाँ जाएगा? ये आगे सिंध में भी जाएगा। और सिंध की गवर्नमेंट इस चीज़ की अल्लाह करे कि वो तैयारी कर लें कि भाई ये जो पानी आएगा सिंध के अंदर वो उसको कंट्रोल कर लें, वो उनको हैंडल कर ले। गवर्नमेंट्स प्लान सेंटर्स अराउंड कीपिंग वाटर फ्लो बिलो 1 मिलियन क्यूसेक्स, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। एनीवेज ये प्लान शायद तो बना रहे हैं, बट द पॉइंट भी है कि इस वक्त सैलाब ये सूरत हाल है कि सैलाब कम नहीं हो रहा। और सिंध के जो सीएम हैं मुराद अली शाह, उन्होंने कहा है कि 2,24,313 लोग ऐसे हैं जो कि सुपर फ्लड की वजह से, ये जो बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है इसकी वजह से रिस्क में हैं, ये रिस्की हैं, उनको इवैक्यूएट करने की ज़रूरत है, उनको निकालने की ज़रूरत है। मोबाइल हेल्थ यूनिट सेटअप अलॉन्ग बैंक्स ऑफ इंडस रिवर, अप टू 948 रिलीफ कैंप्स प्लान्ड। अच्छा, उन्होंने मुराद अली शाह साहब ने ये भी बोला है कि भाई हम मोबाइल हेल्थ यूनिट्स मतलब गाड़ियों के अंदर ये डिस्पेंसरियाँ बना के उनको दरिया सिंध के किनारे वो लोग उनको डिप्लॉय करेंगे ताकि वहाँ पे फौरी तौर पे वो रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा 948,000 के करीब उन्होंने कहा है कि हम रिलीफ कैंप भी प्लान हम कर रहे हैं, वो भी लगाएंगे ताकि ये जब सैलाब आएगा तो लोगों को हम फौरी तौर पे प्रोवाइड कर सकें, उनको फर्स्ट एड या जो भी उनको ज़रूरत है रिलीफ की वो हम उनको प्रोवाइड कर सकें। माइंड यू कि ये जो सैलाब हैं ये अभी कहाँ जाएंगे? ये सैलाब अभी जाएंगे फ्लड वाटर्स फ्रॉम पंजाब एक्सपेक्टेड टू एंटर सिंध ऑन September 2-3, शर्जील इनाम। ये जो सैलाब इस वक्त पंजाब से गुजर रहे हैं ये सिंध से कब गुजरेंगे? September 2-3 को। लिहाजा जो सिंध के अंदर सुनने वाले लोग हैं वो अपना उन इलाकों से निकल जाएं जहाँ पे यूजुअली सैलाब आता है, जो मैदानी इलाके हैं, जो दरिया के किनारे हैं, दरिया के जो उसके अंदर आते हैं, दो वो क्या कहते हैं उसका जो बेड होता है उसके अंदर आते हैं, प्लीज़ वहाँ से निकल जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सिंध की लेटेस्ट सिचुएशन है, ये पाकिस्तान के हालात हैं। थोड़ा सा मैं आपको एसईओ के विजुअल्स दिखाता हूँ कि भाई एसईओ में क्या हुआ। ये आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पुतिन के साथ जो उनका सलाम हुआ, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि हाउ डिड आर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फेयर ड्यूरिंग द एससीओ समिट। जो विजुअल्स आए हैं आइए उनको थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, आई लाइक दिस प्रोएक्टिव अप्रोच फ्रॉम शहबाज शरीफ। जाते हैं, मिलते हैं, कोई ईगो वाली बात नहीं है, सलाम ही करना है ना, सलाम कर लो। हाउ आर यू? गुड, फ्लाडम गाना, यस। तो ये अच्छा है। ये वही आपकी तस्वीरें मैं आपको दिखाई जो पाकिस्तान और आर्मीनिया अपने दरमियान वो कायम किए, रिलेशनशिप कायम किए। ये जी इनका वेलकम था। आपके शहबाज शरीफ साहब का साइड पे वो डिस्कम डैट भी चल रहा है, डांस शांस भी हो रहा है, लड़कियां डांस कर रही हैं, बड़ा इनको वेलकम के तौर पे लाइक चाइनीज़ ऑफिशियल्स आए हुए हैं। दूसरी तरफ जो कंपैरिजन हो रहा है वो आपके मोदी साहब के साथ हो रहा है, इनको वेलकम करने के लिए इतना खास कोई नहीं आया। एनीवेज ये तो होता ही है। अच्छा, ये तो मामला चलते हैं। ये जी आपके मोदी और जी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई है उसके विजुअल्स हैं। आपके शहबाज शरीफ ने बड़ी अच्छी स्पीच की है वहाँ पे, उन्होंने बड़ी अच्छी वहाँ पे बातें की हैं। ये जब इनका मुलाकात का वक्त था ये वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे मिले शी जिनपिंग से, इनकी फर्स्ट लाइक सॉर्ट ऑफ हैंड शेक था। ये इनका मुलाकात हुई है। एंड सो या ये फिर टर्की के प्रेसिडेंट से भी आपके प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, ये भी बड़ा अच्छा था। President, who is in China for the 25th meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization, met with Prime Minister Shehbaz Sharif of Pakistan. वेरी गुड, अच्छा है। ये भी गपशप इनकी आपस में चल रही है। ओके, उसके बाद ये है जी, ये एक
ये वो अजरबैजान के हैं लीडर, इनका मुझे नाम भूला हुआ है। ये बेलारूस के हैं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। दिस इज मलेशियन आई थिंक, आई डोंट नो। ये ये गुटरेस हैं, आपके सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, ये वाले। सो ये आपके विजुअल्स हैं। जो शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे गए, वहाँ पे लोगों से मिले, इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे स्पीच भी की, स्पीच की बड़ी अच्छी थी, उन्होंने बड़ा अच्छा उसके अंदर, ये स्पीच का शायद विजुअल है। Great pleasure to be back here in this great seat of learning, Tianjin University. I was here for the first time in 2017, and I have my very fond memories of that visit, which was memorable. Technicians and experts, and met Pakistani students as well as Chinese students at that point in time. So it won't be wrong to state that this is a university, a cradle for our students to become great experts and great helping hands for not only China's wonderful journey of progress as well as Pakistan's well-being and prosperity. So I believe we are on course. We are absolutely steadfast in our direction. And today I would like to bring for your kind consideration certain important historical facts. And those are, Pakistan-China ties are as old as the Silk Road, when traders and monks carried not only goods but ideas across mountains and deserts. They are as profound as Gandhara, where Buddhist art and learning traveled from Texla to Shanghai and to Beijing. They are as connected as the origin of Indus and Yangtze River from the Tibetan plateau. And here are some soul-searching facts, facts which can't be denied under no circumstances, that Pakistan was the first Muslim country to recognize the People's Republic of China. वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समुद्रों से गहरी है, हनी से मीठी है। सिल्क रोड जब थे तो सिर्फ यहाँ से गुड्स की ट्रैवल नहीं होती थी, गुड्स की ट्रेड नहीं होती थी, यहाँ पे आइडियाज़ की ट्रेड भी होती थी। टेक्सला के अंदर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, वहाँ पे लाइक वो बुद्धिस्ट वहाँ पे लोग रहते थे, अभी भी रहते हैं, वहाँ पे वो पाए जाते हैं। सो वो ये कह रहे हैं कि भाई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जब इस्टेब्लिश हुआ था, उसने इंडिपेंडेंस का इजहार किया था, तो पाकिस्तान वो पहला मुल्क था, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री, मुस्लिम कंट्री। पाकिस्तान वाज द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री जिसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज किया था। And about 60 years ago, the first international flight to Beijing took off from Karachi, that is
PIA, Pakistan International Airlines, and this fact will be remembered for all time to come. And then the Karakoram Highway, carved through rock and ice, became one of China's earliest and boldest infrastructure projects with a foreign partner. फिर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल फ़्लाइट थी पहली वो भी कराची से उड़ी थी, बीजिंग आई थी। कराकोरम हाईवे जो बना पाकिस्तान के अंदर वो भी पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेशनल पार्टनर की सॉर्ट ऑफ सबसे पहली एक बहुत बोल्ड और बहुत ही एक डीप इन्वेस्टमेंट थी। कराकोरम हाईवे को बनाने में काफ़ी चाइनीज़ इंजीनियर्स मारे गए थे एक्सीडेंट्स वगैरह में, और चाइना की, तो वो यही कह रहे हैं कि भाई चाइना के जो बड़ी इन्वेस्टमेंट थी किसी फॉरेन पार्टनर के साथ वो हमारे साथ हुई थी कराकोरम हाईवे की। And let us not forget, it was Pakistan's leader who was the last foreign guest to be received by late Chairman Mao. These are milestones in a unique friendship of firsts and lasts, each carrying very important message and significant plan. तो अगेन एट द एंड ऑफ द डे शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ बड़ी अच्छी तकरीर की, वहाँ पे लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह उन्होंने लाइक सोशलाइज किया, विच इज़ गुड फॉर पाकिस्तान। आई होप समथिंग गुड गुड कम्स आउट ऑफ इट। आई होप पाकिस्तान और इंडिया के आपस में मामला बेहतर हों, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ये एक बहुत बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है पूरे साउथ एशियन जियो पॉलिटिक्स के अंदर। जब तक ये हल नहीं होगा कोई मामला हल नहीं होंगे। इंडिया चाइना का रिलेशनशिप मैंने आपके साथ शेयर किया, पाकिस्तान और आर्मीनिया की डेवलपमेंट भी शेयर की। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स द लेटेस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। आई कम बैक विद मोर and ta-da.